नमस्कार साथियों, मैं पंकज धाकड़ आज के इस क्लास में आपका स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 5.4 का क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 हमको क्या गिवन है सबसे पहले वो समझते हैं। इन अ राइट ट्राइंगल ABC एंगल B इक्वल टू 90 डिग्री मीन्स एक राइट ट्राइंगल है ABC जिसका एंगल B कितना है हमारा 90 डिग्री है। ठीक है, फिर उसके अंदर हमको क्वेश्चन A और क्वेश्चन बी दो पार्ट में दिए हुए हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 7 है कि ट्राइंगल है 90 डिग्री है, फिर उसके अंदर ए पार्ट और बी पार्ट है। तो सबसे पहले तो ये जो क्वेश्चन है इसको समझ लेते हैं, उसके बाद ए और बी पार्ट को हम करेंगे। तो क्वेश्चन क्या है, एक ट्राइंगल एबीसी है, तो मान लो ये एक राइट ट्राइंगल है हमारा और एबीसी होगा ये, और इसमें एंगल बी कितना है 90। तो ये जो 90 डिग्री वाला एंगल है इसी का नाम हम क्या रख देंगे, अब यहाँ पर बी। क्या रख देंगे हम यहाँ पर इसका एंगल बी। क्यों रखेंगे, क्योंकि उसने बोला है 90 वाला क्या होना चाहिए बी, और ए और सी हम किसी को भी मान लेते हैं। तो हम ऊपर वाले को मान लेंगे ए और इसको मान लेंगे हम नीचे वाले को सी। ठीक है, ये तो हमने अकॉर्डिंग टू हमारा क्वेश्चन जो मेन क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग हमने कर दिया कि ए बी और सी। ठीक है, अब ए बी सी हमने कर दिया है यहाँ पर। तो अब आगे जो हमारा ए पार्ट बोल रहा है उसको देखते हैं। ए पार्ट हमारा क्या कह रहा है, चलो रीड करते हैं। ए पार्ट है हमारा इफ ए बी इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, ए बी इक्वल टू 6 सेंटीमीटर के ए बी हमारा कितना है 6 सेंटीमीटर है, और बी सी इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। बी सी कितना है हमारा, बी सी कितना है 8 सेंटीमीटर। फाइंड ए सी। ए बी 6 है, बी सी 8 है, तो ए सी हमको फाइंड करना है। तो जो गिवन है उसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं, लिख लें। तो ए बी कितना है 6, तो इसमें देखो ए बी ये है, तो ये कितना है हमारा 6 सेंटीमीटर। ठीक, बी सी कितना है 8, तो बी से लेकर सी तक कितना है हमारा 8 सेंटीमीटर। और ए सी हमको फाइंड करना, मतलब ये जो ए सी है इसको हमको क्या करना है, फाइंड करना है। ठीक है, हम जानते हैं कि पाइथागोरस मतलब ये जो राइट एंगल ट्राइंगल होता है इसमें पाइथागोरस थ्योरम हमारी अप्लाई होती है। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है हमारी, कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अब मन में आ रहा हो सर ये क्या बला है, जिसने नहीं पढ़ा उसके लिए तो नया ही है ना। तो समझते हैं, ये जो 90 डिग्री के सामने होता है ये होती है हमारी ये वाली साइड हाइपोटेनस। क्या होती है, हाइपोटेनस। जो जमीन से टच है वो होती है हमारी बेस, और जो बिल्कुल सीधी खड़ी है एल्टीट्यूड बिल्कुल स्ट्रेट पोल जैसी खंबे जैसी उसको कहते हैं हम परपेंडिकुलर। ठीक है, बस इसी को हम इसमें अप्लाई करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं अब इस वाले क्वेश्चन को। हम क्या है हमारा फर्स्ट वाले को करेंगे और नेक्स्ट वाले को नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट पेज पर। तो हम ए वाले को कर रहे हैं यहाँ पर, तो क्या लिखेंगे हम ए वाला क्वेश्चन, और इसका क्या कर रहे हैं अब हम सॉल्यूशन। क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन में चाहे तो गिवन में ए बी बी सी और ए सी लिख सकते हो, नहीं भी लिखे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हम लिख देते हैं यहाँ पर गिवन। क्या गिवन है हमको, ए बी इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, ठीक, बी सी इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, और हमको ए सी क्या करना है, फाइंड करना है। ठीक है, अब हम लिखेंगे इन ट्राइंगल ए बी सी बाय पाइथागोरस थ्योरम। इन ट्राइंगल एबीसी बाय पाइथागोरस थ्योरम। ये जो एबीसी हमारा ट्राइंगल है इसमें पाइथागोरस थ्योरम के द्वारा। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो हाइपोटेनस क्या है एसी, तो हम यहां पर क्या लिख देंगे एसी का स्क्वायर, ठीक, इक्वल बेस क्या है बीसी, तो क्या लिख देंगे हम यहां पर बीसी का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर क्या है ए बी, तो क्या लिख देंगे हम यहाँ पर ए बी का स्क्वायर। ठीक है, ये तो हमने लिख दिया जो फॉर्मूला कहता है वो। अब बस इसमें वैल्यू पुट कर देंगे। बताओ एसी दिया है क्या, वो तो निकाल नहीं है, तो एसी की जगह एसी लिख दो, है ना, इक्वल बीसी दिया है बिल्कुल सर 8 सेंटीमीटर, तो चलो बीसी की जगह हमने लिखा 8। अब देखो ये बीसी की वैल्यू है, बीसी स्क्वायर की तो नहीं है, तो हमने बीसी की जगह 8 लिखा, तो ये स्क्वायर तो लिखना पड़ेगा, तो हम यहाँ लिख देंगे स्क्वायर, ठीक, प्लस ए बी की वैल्यू 6, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे हम 6 का स्क्वायर। ठीक है, अब इसको सोल्व कर लेते हैं। ए सी स्क्वायर एज इट इज, 8 का स्क्वायर 64, 6 का स्क्वायर 36 प्लस एज इट इज, बाकी सब एज इट इज। एसी स्क्वायर एज इट इज आएगा हमारा, और 64 और 36 को प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा 100। ठीक है, अब एसी एज इट इज इक्वल 100 भी एज इट इज,
ये जो स्क्वायर है, अगर स्क्वायर यहां से हटाएंगे तो सामने वाले पर क्या लग जाएगा हमारा, रूट। लगेगा नहीं लगेगा बताओ, लग जाएगा ना, स्क्वायर हटेगा तो रूट, ठीक है। अब AC इक्वल में √100 किसकी वैल्यू होती है बताओ, 100 किसका स्क्वायर होता है, 10 का। तो जब 10 का स्क्वायर करते हैं तो 100 आएगा, और 100 का रूट करेंगे तो वापस क्या आ जाएगा, 10। तो यहाँ पर हम AC इक्वल टू क्या लिख देंगे, 10, और आगे ये सब किस में थे, सेंटीमीटर, तो इसको भी क्या लिख देंगे, सेंटीमीटर। ठीक, अब ये रूट के अंदर से जब वैल्यू आती है तो प्लस या माइनस में आती है, तो बताओ कभी भी डायमेंशन प्लस या माइनस, तो कभी भी डायमेंशन नेगेटिव होती है क्या, नहीं होती है, क्योंकि नेगेटिव में कोई वैल्यू हो ही नहीं सकती है ना। जैसे आपकी हाइट है 3 फीट 4 फीट, तो आप क्या कहोगे, सर मेरी हाइट 3.5 फीट है या 4 फीट है या 2 फीट है, जो भी फॉर एग्जाम्पल, तो कभी भी नेगेटिव हाइट बोलोगे क्या, नहीं। तो इस तरह से किसी भी डायमेंशन को मेजर करते हैं तो कभी भी नेगेटिव नहीं होता, मैक्सिमम पॉजिटिव नंबर ही हमारा होता है। तो यहाँ पर पॉजिटिव 10 आएगा हमारा, तो इसलिए हम यहाँ पर नेगेटिव नहीं लगाएंगे। अब क्योंकि हमको फर्स्ट प्लेस पर पॉजिटिव भी नहीं लगाते इक्वल के बाद, तो ये पॉजिटिव भी नहीं आएगा, ऑलरेडी हमारा 10 पॉजिटिव ही रहेगा। तो हमारा AC का वैल्यू क्या हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। हम चाहे तो लास्ट में लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, हेंस द वैल्यू ऑफ AC इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। इसी के साथ ये वाला A वाला हमारा जो पार्ट है वो एंड होता है। अब हम क्वेश्चन करेंगे B वाला पार्ट नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि इस पार्ट में ये वाला पार्ट हमारा लेंदी हो जाएगा, इसलिए अब हम इसको किस में करेंगे, नेक्स्ट वाले पार्ट में B वाले क्वेश्चन को करेंगे। थैंक यू एवरीवन, इस तरह आपका प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए।